अब दिख रहा हूं भाई, शुरू करें। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी शर्मा जी, EMRS TGTs में मैथ सिर्फ उनके लिए आएगा जिनके पास मैथ है। मैथ जनरल पार्ट का हिस्सा नहीं है, यानी सबके लिए नहीं आएगा। क्वेश्चन पे फोकस करो, इधर उधर की बातों पे कोई फोकस नहीं करेगा। भाई कुछ बच्चे मैथ को लेके डाउट हैं, ये मैथ की क्लास है, जनरल मैथ की क्लास है, सब जगह सेम है। अब पढ़िए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप 1.5 घंटे तक चलते हैं, मतलब इसी स्पीड से 1.5 घंटे तक आप चलते रहे। कितना आप चलेंगे? दूरी जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। कितनी दूरी चल गए आप? 75 किलोमीटर। ये तो पहली दूरी थी, इसके बाद भी आप चले हैं कितना? 60 किलोमीटर की स्पीड से
45 मिनट तक चलेगी। मैंने कल भी बताया था, जब भी आप दो अलग अलग चीजों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड कर रहे हैं, वो एक घर की होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? एक घर की होनी चाहिए। तो 45 मिनट मिनट वाले मोहल्ले का है, ये घंटे वाले मोहल्ले का, इन्हीं एक मोहल्ले का होना चाहिए। तो आप इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटों में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये घंटों में बदल गया, पहले ही घंटों में। अब 60 से 60 कट गया, ये कितना आ जाएगा आपका? 45 किलोमीटर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो दूरी चली गई है वो कितनी है? 120 किलोमीटर है। नहीं गौतम जी, पुलिस हाई अलर्ट पे रहती है जब मैं क्लास लेता हूँ। उन्हें लगता है कि बालक कभी भी गुरुजी पे हमला कर सकते हैं। भाई ये 1.5 जो है ये यहां से आया है। ये 1:1/2 लिखा हुआ है, 1 सही 1/2, जो कि 1.5 होता है। जोन एक हवाई जहाज में 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी का 3/4 भाग वह 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, बाकी की दूरी वह 200 की रफ्तार से उड़ता है। यात्रा में कितना समय लगेगा? इस्माइल रजिया की चिंता मत कर, पढ़ ले भाई। लक्ष्मण जी मान लो अभी शुरू हुआ है, आप क्लास करिए। जोन एक हवाई जहाज में 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसे दो हिस्सों में तय करता है। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसमें। देखो, दूरी का 3/4 भाग, और यहां बचा हुआ दूरी जितना भी डिस्टेंस, उसका बाकी का डिस्टेंस है, यानी कि रेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं शेष दूरी। तो 3/4 भाग कैसे गया? वो 3/4 800 का होता है 600 किलोमीटर, और जो बच गया वो कितना? 200 किलोमीटर। यहां पर उसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहां पर उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यहां पर भी उसे 1 घंटा लगा, यहां पर भी उसे 1 घंटा लगा। तो टोटल टाइम उसे जो लगा है यात्रा में, कुल समय जो उसे लगा है, वो 2 घंटे लगे। किस चीज के लिए सेंटी? नहीं, अभी नहीं करवा रहा ऐसा कुछ। 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी का 3/4 भाग, यानी 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये वाला करो।
देखो, निकिता को 18 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना एक कार को 48 मीटर की दूरी तय करने में लगता है। 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, निकिता द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो आप कुछ भी मान के कर लो इस सवाल को, जैसे सवाल में कहा गया है 18 मीटर दौड़ने में जितना टाइम लगेगा किसे, मतलब रनिंग करने में उसे लगेगा, उतना ही टाइम जो है कार को लगेगा 48 मीटर जाने में। जितना रनिंग करने में उसे 18 मीटर में लगेगा उतना ही टाइम लगेगा कार को 48 मीटर जाने में। अब क्या कर सकते हैं, या तो आप मान लो कि उसे 6 सेकंड लगते हैं ये सब करने में, इसे भी 6 सेकंड लगते हैं। कहा हुआ है ना कि बराबर समय लगता है, इक्वल टाइम लगता है, तो मान लो 6 मैंने इसलिए माना क्योंकि 6 से 18 और 48 कटते हैं। तो रनिंग करते टाइम स्पीड क्या आ गई, 6 से 18 कितने पे जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ गई। यहां कितनी आ जाएगी, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड आ गई। तो हमने कार की भी स्पीड निकाल ली और रनिंग करते टाइम की भी स्पीड निकाल ली। अब सवाल में कहा गया है जितने समय में कार 1.6 किलोमीटर जाती है, निकिता कितनी दूरी तय करेगी। चलते हैं अगले पार्ट पर। निकिता को 1.6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर। स्पीड कितनी है कार की, 8 मीटर पर सेकंड, तो 200 सेकंड लगेंगे। जिस समय में कार 1.6 किलोमीटर दूरी जाती है, कार की स्पीड 8 जाती 6, 1.6 किलोमीटर है 1600 मीटर, तो 200 सेकंड लगेंगे। निकिता जी को कितनी दूर भेज सकते हो आप इतनी टाइम में, ये 3 मीटर पर सेकंड से 200 सेकंड में कितना जा पाएगी, ये जा पाएगी 600 मीटर। ये सवाल का मतलब भयंकर बेसिक है। और अगर आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो देखो प्यारे प्यारे बाल को, रनिंग और कार, या रनिंग की जगह निकिता जी लिख देता हूं। जितनी देर में निकिता 18 मीटर जाती है उतनी देर में कार कितना जाती है, 48 मीटर। जितनी देर में कार जाएगी 1600 मीटर, निकिता कितना जाएगी, ये पूछा हुआ है। ये दिया हुआ है 18 48, ये पूछा हुआ है। आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्या है अमित तोमर जी? जो बच्चे टीजीटी पीजीटी एमआरएस पढ़ रहे हैं और मैथ सब्जेक्ट नहीं है, ये उन लोगों के लिए क्लास नहीं है। जिन लोगों की टीजीटी मैथ्स की क्लास है एमआरएस में 4 बजे देखो भाई, पीजीटी का कोई अलग टाइम होगा, वो देख के पता चलेगा। ये जनरल पेपर की क्लास है, ठीक है। तो पहले ये 18 चले तो ये 48, ये 1600 चले तो ये कितना चलेगा, सिंपल इस चीज के ऊपर सवाल आधारित है। आप, मुझे उम्मीद है कि आग लगा देंगे इस चीज में। 16 से 100 पे जाएगा, 16 से कितने पे जाएगा, 3 पे, 16 3 48, 3 से कितने पे जाएगा, 6 पे। 100 की जब 6 में गुणा होगी कितना हो जाएगा, 600। तो जरूरी नहीं है टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हर चीज में स्पीड डिस्टेंस घुसा देंगे। कई बार सवाल बहुत सिंपल रेशियो पर आधारित होता है।
हाँ, उपासना तिवारी जी, जो बीपीएससी के टीजीटी मैथ्स के बच्चे हैं उन्हें जनरल पेपर में मैथ आएगा, उन्हें ये पढ़ना है। ईएमआरएस के टीजीटी के जनरल पेपर में मैथ नहीं है, उन्हें सिर्फ टीजीटी मैथ्स वाला पढ़ना है। नहीं मोहम्मद इस्माइल, ये तेरे लिए क्लास बिल्कुल नहीं है भाई, छोड़ दे एकदम। डी ट्रिपल एस भी जनरल पेपर भी सेम ही है, ईएमआरएस जेएसए में जनरल पेपर आता है। तुम मतलब कितनी मजाक की बात है, तुम लोगों ने अपना एग्जाम पैटर्न नहीं देखा हुआ और उसका सिलेबस नहीं देखा हुआ, कैसे काम चलेगा? क्लास में आके तो तुम पूछते हो, मतलब शादी हो रही है तुम्हारी, वहां पंडित जी से पूछ रहे हो कौन सा वाली लड़की है, इन्हीं के साथ फेरे लेने हैं। अच्छा, जब हम आए थे देखने तब तो उन वाली को दिखा रहे थे, भैया वो लड़के की मम्मी है, वो साथ में आई थी। तो एक बार खुद कर लिया करो ये सारे काम। ये कर लो, ये सवाल ठीक है। हयात जी, मेरी तारीफ करना इस क्लास में गैर कानूनी है। कुछ हमारे प्यारे बालक हैं, भड़क जाएंगे आप पे, घर का पता वता निकलवा लेंगे। जब आप बैच जहां खरीदते हैं प्राची सिंह जी, वहां पर स्टडी प्लान अटैच होता है, ठीक है? जहां पर वेबसाइट पर बैच दिया होता है या पूरे बैच का जहां आप फोटो देखते हैं, वहीं पर उसके साथ उसका स्टडी प्लान अटैच होता है। एक ट्रेन 50 मिनट दूरी तय करती है, अगर यह औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यात्रा के समय को 40 मिनट करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना चाहिए? देखो, वैसे तो एक दिन तुम्हारे मास्टर जी ने तुम्हें पढ़ाया था कि टाइम और एफिशिएंसी उल्टा होती है एक दूसरे के, पढ़ाया था टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टा होती है। नहीं कभी पढ़ाया तो सुनिए, जितनी ज्यादा रफ्तार होगी समय उतना कम लगेगा। आप एरोप्लेन में जाओगे करते हुए तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, आप चुक 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 करके ट्रेन में जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा। स्पीड कम करिए, टाइम ज्यादा, स्पीड बढ़ाइए, टाइम कम, ऐसे यूं है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पीड भी बढ़ा दी और टाइम भी बढ़ गया। फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, बाबू सोना जानू से, कि बस 5 किलोमीटर दूर हूं, स्पीड कर दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तुम्हारे पास कल तक पहुंच जाऊंगा, तो वो नहीं है। स्पीड बढ़ा रहे हो तो जल्दी पहुंचो। आप पहले कोई यात्रा 50 मिनट में कर रहे थे, अब आप चाहते हैं 40 मिनट में करना। जादू देखिएगा, फिर मैं बेसिक से भी बता दूंगा। टाइम आप 50 से 40 करना चाहते हैं तो स्पीड आपको 4 से 5 करनी पड़ेगी। इसका उल्टा, जो टाइम में आप कर रहे हो स्पीड में, उसका उल्टा करना पड़ेगा। टाइम घटाना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहले स्पीड आपकी 48 हुआ करती थी, 12 चौके 48, अब आपकी स्पीड 12 पंजे 60 हो जाएगी। ठीक है, पैकेट का वजन बढ़ता है स्पीड बढ़ने पर, समझ नहीं आया। ठीक है भाई, अब इसे कर लेते हैं बेसिक से।
दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कोई आदमी 50 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, तो वो ये दूरी चलता है, इतनी दूर उसे जाना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये दूरी जो है मैं 40 मिनट में ही तय कर लूं, तो क्या स्पीड होनी चाहिए? अगर आपको स्पीड चाहिए तो दूरी को टाइम से भाग करिए। दूरी मैंने ढूंढ लिए है, टाइम मेरा ये चाहता हूं, कर देते हैं। अब आपको मिनट से घंटों में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह मिनट है, मिनट से मिनट कट गया। ठीक है, यहां आप 60 से भाग करते, यहां 60 से भाग करते, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, दोनों जगह कट जाएगा। अब 0 से 0 हमारे यहाँ कटती है, 4 से 48, 12 पे कटता है, 12 पंजे 60 होता है। ये बेसिक मेथड है। क्लियर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई शक, कोई समस्या, कोई हानि, कोई परेशानी याद आ रही हो नानी, तो आप इत्तला कर सकते हैं। अब आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझो। ये एक पुल है, ठीक है, इस पर ये एक रेल की पटरी बिछी हुई है, इधर से एक रेलगाड़ी जो है उधर की ओर जा रही है। ठीक है, ये 300 मीटर है, ये 500 मीटर है। ठीक है, अब भैया रेलगाड़ी जो है, ये ब्लू कलर की रेलगाड़ी थी, हमारे हाथ में ब्लू कलर की पेंसिल है। जब रेलगाड़ी यहां पहुंच गई, क्या पुल को पार कर लिया? बताइए, क्या आप इस स्थिति में कहेंगे रेलगाड़ी ने पुल को पार कर लिया? चलो थोड़ा रेल को आगे बढ़ा देते, छुक 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 छुक। रेलगाड़ी पहुंच गई यहां पहुंच गई, क्या पुल को पार कर लिया? रेलगाड़ी यहां से चली थी, चलते 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 यहां आ गई, क्या पुल को पार कर लिया? नहीं किया। यहां से यहां तक पहुंचने में क्या दूरी तय करनी पड़ी है ट्रेन को? देखो, ट्रेन को बिंदु मान लो, बिंदु यहां से चला और यहां तक आया है, अभी कितना दूरी तय कर ली बिंदु ने? कोई पॉइंट होती रेल, तो यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी तय कर ली? 500 मीटर। अब सोचो, ट्रेन तो बिंदु नहीं है, बहुत लंबी है। ट्रेन यहां से चल गई, यहां आई, क्या पार हो गई? क्या मैं कह दूं ट्रेन बाहर निकल गई पुल के? नहीं कहूंगा। अब ट्रेन खुद को बाहर निकालेगी। देखो, अभी 500 मीटर चल के यहां आई, अब खुद को बाहर निकाल रही है। ठीक है, जैसे कोई आप बंदर हैं, आपकी पूंछ है, आप किसी कमरे से बाहर निकल रहे हो, पहले आप कमरे से बाहर निकलोगे, जब अपनी पूंछ उठा के आगे रखोगे, ऐसे इमेजिन करो। तो जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, पुल को तो पार करती ही है, ये ऐसे तो वो जाती है, लेकिन अभी उसे खुद को भी बाहर निकालना है, उसे तो 300 मीटर उसे वो भी चलना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी कोई नॉर्मल चीज हो, जैसे एक पोल है, एक आदमी है, जब ट्रेन इसे पार कर रही है, तो जो दूरी चली जाती है, जो डिस्टेंस चला जाता है, वो ट्रेन के बराबर ही होता है, क्योंकि पोल की और आदमी की जो चौड़ाई है, साइड से आदमी को ट्रेन पार कर रही है, बहुत कम है। आदमी ट्रेन के सामने जीरो है, खंबा ट्रेन के सामने जीरो है। लेकिन जब किसी ब्रिज को पार कर रही हो, या किसी टनल को पार कर रही हो, सुरंग को पार कर रही हो, या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो, अब दोनों चीजें लंबी हैं। डिस्टेंस के लिए आपको इन सब में ट्रेन की दूरी जोड़नी पड़ेगी। ये दो कंडीशन है। अब किसी को इन बातों में शक हो तो बताओ।
हो गई चित्रा जी? आज से क्लास देखना शुरू कीजिए। AMRS TGT मैथ्स 4 बजे से। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तीन सौ मीटर लंबा पुल है, इसे पार करने का अर्थ है जो डिस्टेंस चला जाएगा, जो दूरी चली जाएगी वो कितनी है? 150 प्लस 300 450 मीटर है। ठीक है। टाइम कोई भाई आपसे पूछे कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड, दूरी 450 मीटर, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में है, नीचे स्पीड किलोमीटर वाली है। तो क्या करेंगे ये देखो, पहले तो इस सवाल के आंसर से मैं कुछ देर तालियां बजवा दूं। हमारे प्यारे छात्र हैं, सब अपने अपने सब उसके आंसर के सामने ना यूनिट लिख के बताएंगे कि यूनिट क्या है। मतलब जैसे जो भी आपका आंसर आ रहा है वो क्या है, यूनिट लिख दो, टाइम की कौन सी यूनिट आप उसके साथ लिखना चाहते हो। मैं कुछ आंसर आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे क्लास में शालिनी सोनकर नाम जी की छात्र हैं, कहती हैं 27 मिनट लगेंगे पुल को पार करने में। मैडम अगर इस वाले पुल को भी पार करें ना, पटना में जो वो पुल है उसे भी पार करने में 27 मिनट नहीं लगते। हाँ, पैदल भी पार करोगे तो भी 27 मिनट नहीं लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत भांति भांति के आंसर है तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, तो कुछ भी नहीं है। अजय कुमार जी कहते हैं 7.5 घंटे लगेंगे पुल को पार करने में। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही है, तो 300 मीटर का पुल पार करने में 7.5 घंटे लगेंगे। गजब है। शालिनी सोनकर का 27 मिनट जवाब है। गौरव कुमार जी का 48 मिनट जवाब है। जायका फिजिकल एजुकेशनिस्ट कहती हैं, ये पीटीआई हैं, ये कहते हैं 27 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। इससे टाइम पूछ रहे हैं, स्पीड में जवाब दे रहा है। तो भांति भांति के हमारे पास बच्चे हैं। भाई कम से कम व्यवहारिक दिमाग की बुद्धि का तो इस्तेमाल कर लो। कुछ या तो मिनट लगेंगी या सेकंड लगेंगी, और किलोमीटर प्रति घंटा कैसे लग जाएगा? तो आप लोगों को पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर आपको मीटर पर सेकंड वाली स्पीड पर जाना हो तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। यानी इस स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा अगर 5/18 से गुणा कर दूं। ठीक है, अब आंसर निकाल लो। देखो 0 से 0, और भैया जी 6 से 18 गया 3 पे, 5 से 45 गया 9 पे। ये जो 3 है नीचे है, घूम के ऊपर पहुंचेगा। ये नीचे है, ऊपर पहुंचेगा। 9 तिया 27। हम मीटर पर सेकंड में बदल चुके थे, तो जो जवाब आएगा वो सेकंड में आएगा। टाइम की जो यूनिट आएगी वो सेकंड होगी। तो यूनिट का महत्व समझेंगे। नहीं हुआ तो कुछ नहीं है भाई। किस समय वाली क्लास में चले गए? कल तो बढ़िया घूम रहे थे। कौन से टाइम वाली क्लास की बात कर रहे हो?
6 बजे वाली ना, बढ़िया घूम रहे थे ऑफिस में। भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हो। बात कर लेते हैं सापेक्ष गति की, रिलेटिव स्पीड की। यानी किसी चीज के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या है। अभी तक जो हमने स्पीड देखी वो सारी की सारी किसके रेस्पेक्ट में देखी, जमीन के रेस्पेक्ट में देखी, और जमीन की स्पीड 0 है। ठीक है, हमारी जो स्पीड अभी तक हम देख रहे थे वो किस रेस्पेक्ट में देख रहे थे, जमीन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। अब हम किसके रेस्पेक्ट में देखें, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के। मान लिया मैं एक ट्रेन में बैठा हूं, ऐसे ट्रेन की जो रफ्तार है, ट्रेन बना देते हैं मोदी जी वाली जो भी चल रही है, वो तेजस नाम है उसका शायद। तो ट्रेन बना देते हैं हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। बाहर कोई आपको खड़ा होके देख रहा है, ठीक है, आप जा रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के हिसाब से। तो अगर कोई बाहर से आपको बाबू देखे खड़ा होके, इसकी नजरों में आपकी क्या स्पीड है। आपकी ट्रेन जा रही है, अच्छा वंदे भारत है जो भी है, ट्रेन जा रही है और मैं बाहर से खड़ा होकर आपको देख रहा हूं, तो बताइए क्या स्पीड हुई आपकी। अरे मोहम्मद मोहम्मद इस्माइल आलम जी कह रहे हैं यहाँ बहुत डीजे बज रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्लास नहीं कर पाऊंगा। इस्माइल साहब आप भी डिस्टर्ब होते हैं, गजब कर रहे हैं। ऊपर वाले की ऐसी क्रिएशन है, आप फुर्सत में आपको बनाया है दूसरों की फुर्सत खराब करने के लिए, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। मजाल ही है उसकी भाई की। जाके एक बार तुम डीजे वाले से बात करो ना, डीजे वाले के पास जाओ एक बार, जाके बोलो, खड़े हो जाओ जैसे तुम रोज क्लास में बात करते हो वही वाली बातें। तेज तेज नहीं बजा सकता है गाना, क्या धीरे धीरे बजा रहा है, तेज बजा। जैसे ही वो गाना तेज बजाना शुरू करे फिर अगला स्टेटमेंट फिर से जाना, अगला गाना बजा ही हो गया, अगला बजा ही हो गया, ठीक है चल चल अगला बजा। जैसे ही वो अगला गाना बजाए और फटाफट गाने बदले, फिर से उसके पास जाना और कहना कौन से गाने बजा रहा है, इनका कोई रिलेशन भी है, ये आएंगे क्या, ये सुनने हैं क्या ये गाने, ये मत बजा, दूसरा बजा। भाई तू ये क्यों नहीं करता इस्माइल, डीजे वाला लेके भाग जाएगा डीजे वहां से, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तू कर सकता है भाई, हमें भरोसा है, पूरी क्लास के एक आदमी को भरोसा है तुझ पे। तो बाहर से देखने वाले व्यक्ति की नजरों में जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ लेकिन ये हो सकता है, हयात जी सही कह रही है कि वो लाइव, वो ऑफलाइन क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास नहीं होगी कि तू मैसेज भेज रहा है बस, कहीं डीजे वाला कूट ना दे, तो वो दिक्कत है थोड़ी सी। तो ये ट्रेन जो चल रही है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब आपको ट्रेन में बैठे देखेगा तो आप जा रहे हो उसकी नजरों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो इसके रिलेटिव जब आपने अपनी स्पीड निकाली तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई, ठीक। लेकिन अगर पास में बैठे किसी सुंदर सवारी से आपका नैन मटक्का चल रहा है अंदर ही, उसकी रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या है बताइए। इनकी रिस्पेक्ट में आपकी क्या स्पीड, मान ले आपसे 2 सीट छोड़ के कोई बैठा और आपको देख रहा है, क्या स्पीड है आपकी।
0 किलोमीटर प्रति घंटा। बाहर वाले की नजरों में आप चल रहे हो, इसकी नजरों में आप नहीं चल रहे हो। क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी चीज के लिए आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। ये तो सबको समझ आया होगा कि जब कोई ट्रेन में बैठा है उसकी नजरों में हम चल थोड़े रहे, जीरो है। रीजन क्या है? हम दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। अगर मान लिया ये गाड़ी भी इधर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, ये साइकिल भी इधर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, तो क्या होगी इनकी रिलेटिव स्पीड? इनकी रिलेटिव स्पीड कार माइनस बाइक होगी। जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस करके देखते हैं, भाई तू भी उधर ही जा रहा है, मैं भी उधर। हमारा गैप है, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जो हमारा गैप है वो है हमारी रिलेटिव स्पीड। तो अगर दोनों 5-5 की स्पीड से जाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तुम भी 5 से भाग रहे हो, मैं भी 5 से भाग रहा हूं, दो दोस्त भाग रहे हैं, एक ही स्पीड से भाग रहे हैं, बात करते हुए पार्क का चक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे की नजर में उनकी स्पीड 0 है। ठीक है, मान लिया गाड़ी की स्पीड कर देते हैं 25। अब बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होगी? गाड़ी की स्पीड कर दी 25, साइकिल वाले की है 5। साइकिल वाला और कार वाला एक दूसरे की नजरों में, जमीन से इसकी स्पीड 25, जमीन से उसकी 5, एक दूसरे की नजरों में कितनी स्पीड है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, जब चीजें एक ही दिशा में जाती हैं तो माइनस करना पड़ता है। सेम डायरेक्शन में अगर दो चीजें जा रही है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ। मान लिया अब कोई जा रहा है अपोजिट, ये गाड़ी जा रही है उधर 10 की स्पीड से, ये इधर जा रहा है 5 की स्पीड से। तो हर सेकंड में जो काम हो रहा है ना, देखो 1 सेकंड बाद अगर आप देखोगे क्या काम हुआ है, यहां से ये 10 मीटर इधर चला गया है, 5 मीटर इधर, तो टोटल दूरी 1 सेकंड में 15 मीटर तय की गई है। जैसे देखो दो लोग यहाँ हैं, ये 60 की स्पीड से गया 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर, इधर वाला गया 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर चला गया, तो दूरी कितनी होगी टोटल? 110 किलोमीटर। यानी यहां पर स्पीड का डबल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? जब दो चीजें अलग डायरेक्शन में जा रही होती हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाती है ऐड। कार और आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड। कितनी आ जाएगी? 10 + 5 अगर स्पीड है तो 15 आ जाएगी। ये 10 की स्पीड से जाए, ये 5 की स्पीड से जाए, तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, समझ आ गया? एक ही डायरेक्शन में दो चीजें जा रही है माइनस होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है ऐड होगी स्पीड। बहुत बढ़िया विपुल, जब दोनों एक ही दिशा में तो भी ऐड, जब अलग दिशा में तो भी ऐड। गजब। सेम सब्ट्रैक्ट, अपोजिट ऐड। सोचो ना, खुद सोचो, इमेजिन करो। रटने से नहीं होगा। तुम किसी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारोगे तब ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होता है, या आमने सामने की टक्कर हो तब ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होता है? जब कोई गाड़ी जा रही है उसमें पीछे से टक्कर मार दे उतना खतरनाक एक्सीडेंट नहीं होता, जब आमने सामने से गाड़ियां भिड़ती है तब एक्सीडेंट होता है। ठीक है, क्यों ज्यादा ऐसा होता है? क्योंकि स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। जब आप पीछे से मार रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होकर टक्कर लग रही है। एक ट्रेन ए से दूसरे स्टेशन तक 60 की स्पीड से जा रही है, बी ए से ए की तरफ जा रही है। देखो दो स्टेशन है ए और बी, एक ए से बी की तरफ जा रही है, एक बी से ए की तरफ। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष गति है एक दूसरे की नजरों में, वो कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मल्टीप्लाई करके 5/18 से, और कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आई होप
I was able to make you understand the concept. भाई थैंक यू की बाढ़ लगा दी, कई बच्चों की आंखों में आंसू आ गए सर, आज समझ आया, आज तक तो बस परेशान ही घूम रहे थे। अब इसमें जो अब तक पढ़ा है वो 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो लगाइए दिमाग और बताइए जवाब। एक ही दिशा में यात्रा कर रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को पार करती है। मतलब जो क्लास के बच्चे ये बोलते हैं ना कि मैं मुस्कुराता नहीं हूँ, ये मैं तो बहुत हंसमुख आदमी हूँ, बहुत मजाक करता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। क्लास को छोड़ दे तो, वो भी खराब बैच को छोड़ दे तो, ठीक बैच में मैं और भी खुश रहता हूँ। पर मिल जाते हैं 1-2 बालक तो हर जगह मिल जाते हैं। ये मतलब बिल्कुल वैसे करते हैं जो क्लास वाले बच्चे कहते हैं कि आप मुस्कुराते नहीं है। जैसे मेरी मम्मी जब हमें बचपन में पीटती थी, तो मेरी मम्मी जो है हमें कैसे पीटती थी, मतलब थप्पड़ मारती थी और जैसे ही हम रोते थे ना, फिर दूसरा था रो रहा है, मतलब रुला भी रहे हो और पूछ भी रहे हो कि रो रहा है। मतलब फिर हम थप्पड़ गाल पे लगा के इधर उधर देखते थे, जैसे पीठ कोई और रहा है, चुप होने के लिए कोई और बोल रहा है। तो ऐसी भाई तुम परेशान तुम खुद कर रहे हो, फिर पूछ भी रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहा। तो जैसी मेरी मुस्कुराहट आने को होती है, रिपीट कर दो। तो ये काफी मतलब हिपोक्रेटिक सवाल है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली को पार करेगी। आज ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा नहीं था। आप मुझे एक बात बताओ, ये 50 की स्पीड से जा रही है, 60 की स्पीड से इसको पार करना चाहती है, रिलेटिव स्पीड क्या है बताइए। इंटेलिजेंट होकर मैं इंटेलिजेंट था, मेहनती नहीं था। मैं तो बहुत फेल होता था, कॉपी किताब नहीं बनाता था, स्कूल छुट्टी मार जाता था, इधर उधर भाग जाता था, बस शरारती। हमारी माता जी ने लेकिन जो लाइन पे रखा है हमें, सजा उनकी अगर सुन लोगे रूह कांप जाएगी तुम्हारी। सजा के तौर पे घर में पोछा लगवा दिया, और उस सजा के तौर पे पोछा लगाते टाइम अगर हंसते देख लिया, एक बार फिर लगाओ। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो जो काम हुआ है हमारा, वो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताइए, जो दूरी इन दोनों ट्रेनों ने चली है, मतलब जब पार किया है एक दूसरे को, तो कितनी दूरी चली है। जैसे ये ट्रेन है, देखो ये ऐसे जा रही है, गई यहां, अभी तो इसे पार किया, सिर्फ इधर से देखो गई और आगे मुंह निकाल लिया, तो पार थोड़े हो गई। पार होने के लिए पूरा आगे जाना पड़ेगा। क्लियर। तो जो डिस्टेंस चली गई है, वो ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की लंबाई है भाई। ठीक है, दोनों की लेंथ है, इसकी भी, दोनों को पार करना पड़ा है। वो जो दूरी चली गई है वो दोनों की लंबाई है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है, 30 सेकंड। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हो, ये मीटर पर सेकंड में नहीं है, वो सेकंड में है, तो इसे बदल दो, गुणा कर दो 5/18 से, आपका आंसर आ जाएगा तो अडेकोल। 3 से कटा 10 पे, वो कटा 6 पे,
या 6 से ही काट लेते, 6 पंजे 30, 36 18, तो कितना आ जाता, 250/3 सेकेंड, यानी 83.33 सेकेंड आ जाएगा, 83.333 सेकेंड। ऐसे कुछ बच्चों का, अच्छा हाँ मीटर में आंसर आएगा, सॉरी मीटर, टाइम तो कट जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा, डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। बड़े दिनों के बाद स्वरूप चौधरी जी जो है क्लास में हंसने आई, गजब है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट सवाल, सिंपल सवाल था काफी, कुछ नहीं करना था, दूरी निकलती स्पीड इनटू टाइम से ही है, स्पीड इनटू टाइम से निकलती है दूरी, बस रिलेटिव स्पीड चाहिए थी, मतलब 50 और 60 का अंतर रखना था, 10, सिंपल, बाकी के सवालों की तरह ही था, 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए था। क्लियर है? ठीक है, तो कल मिलेंगे, जाते समय फीडबैक फॉर्म आएगा, उसे भर के जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।